हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक ये ग्रंथ जीवनधर स्वामी का वैराग्य उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होता चला गया। सारे जगत की विभूति और वैभव को उन्होंने तृण के समान भी नहीं गिना। हम तो ऐसा समझते थे तिनके के जैसा जान करके छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं तिनका भी कीमती होता है। तिनके से भी कई चीज़ें बन जाती है, तिनका भी उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ तो कह रहे हैं तिनके जैसा भी उपयोगी नहीं है। ऐसा जानकर सारे जगत के पदार्थों से वे विरक्त हो गए। और सच्चाई यही है कि जब किसी व्यक्ति को अमृत मिल जावे तो फिर वो कड़वी वस्तु का सेवन क्यों करेगा। जब किसी व्यक्ति को कोई बहुमूल्य चीज़ की प्राप्ति हो जावे तो फिर वो व्यक्ति पुरानी चीज़ की तरफ परवाह नहीं करता, ध्यान नहीं करता। और यदि फिर भी कोई परवाह करे तो इसका मतलब वो समझ नहीं रहा है कि मिला क्या है। आपने वो घटना ऐसी सुनी होगी, नगर के राजा की मृत्यु हो गई और राजा की मृत्यु हो जाने पर उसका कोई उत्तराधिकारी न होने की वजह से सभी मंत्रियों ने इस बात का निर्णय किया कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा नगर के बाहर दरवाजा खुलते ही जो कोई भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। सुबह दरवाजे खुले और दरवाजे खुलते ही एक भिखारी अंदर आ रहा था, पकड़ करके ले आए, राजा बना दिया उसको, क्योंकि निर्णय किया था सबने मिलकर के कि जो पहला मिलेगा उसे राजा बना देंगे। अब वो लाया गया, उसे तैयार किया गया, फटे पुराने कपड़े उसके हटाए गए, नए नए कपड़े पहनाए गए, सारे जेवर सब उसको सज धज करके, क्योंकि उस पर सिंहासन पर विराजमान करना है। ये सब होते हुए उसे वो अपने पुराने जो फटे कपड़े थे उन्हें समेट करके पोटली बांध करके रख रहा था। तो उससे कहा ये क्या कर रहे हो तुम? कि नहीं बाद में काम आएंगे। नहीं, आप राजा बन गए हो, आप राजा बन गए हो, तुम्हें राजा बना दिया गया है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। बोले हाँ मैं समझ गया, अभी तो नहीं है, लेकिन जब वहां से उतरूंगा ना तो दोबारा काम आएंगे। भाई तुझे पता नहीं है राजा क्या होता है, राज्य पद क्या होता है, और तुझे क्या बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं तुझे क्या मिल रहा है, कैसा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही है। एक बार उस अतीन्द्रिय आनंद के प्रति बहुमान का भाव आवे तो फिर जगत के किसी विषय की तरफ चित्त आकर्षित नहीं होता है। यहाँ जीवनधर कुमार को वो आनंद मिल गया है, वो अमृत प्राप्त हो गया है। तो कह रहे हैं अमृत को प्राप्त करने के उपरांत अब जगत में कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कड़वी वस्तु का सेवन करना चाहेगा। तो कड़वी तो सभ्य शब्दों में कह दिया, नहीं तो ऐसा भी कह सकते थे आचार्य देव जहर पिएगा मालूम होते हुए भी। ऐसा कौन समझदार होगा? कोई नहीं होगा। देखिए आप, इसी तरह से संसार के कारणभूत जो राज्याधिक हैं वे सब कड़वी वस्तु के समान हैं, और आत्मा का जो अतीन्द्रिय आनंद है वो अमृत के समान है। अमृत छोड़कर माने आत्मा का आनंद छोड़कर कड़वी वस्तु माने पंचेंद्रियों के विषय भोगों को भोगने की चाह ये रंच मात्र भी कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता है। देखिए 549 नंबर पेज पर 83 नंबर का यह श्लोक है, राजा जीवनधर कुमार द्वारा जिनेंद्र भगवान की पूजा।
ततस्तस्माद् निर्गत्य संपूज्य परमेश्वरं योगीन्द्राद् शृणोद्धर्ममधीति जिन शासने। तदनंतर जैन शास्त्रों के जानने वाले उन जीवनधर कुमार ने वहाँ से निकलकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करके किसी रिद्धिधारी मुनि से धर्म श्रवण किया। ओह, राज्य से तो निकल गए, अभी दीक्षा नहीं ली है, वैराग्य का भाव मन में चल रहा था और जिन मंदिर में चले गए और मंदिर जाकर के जिनेंद्र देव की चरणों की शरण में वहाँ पूजन करने लगे और तदुपरांत किसी रिद्धिधारी मुनिराज से उन्होंने धर्म श्रवण किया। देखिए, राजा जीवनधर कुमार के हृदय में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं। वे उस लता भवन से लौटकर सीधे जिनालय में पहुंचे। कौन से लता भवन? बगीचे में थे, वहाँ से बगीचे सीधे बगीचे में। अभी आपको तो महीना भर लग गया इतने चिंतन में, वो तो पौन घंटे 1 घंटे में चिंतन किया है उन्होंने बारे भावना का। उस दृश्य को देखकर, उस घटना को देखकर जीवनधर कुमार जंगल में वहीं लता उद्यान में ही खड़े खड़े विचार चिंतन करने लगे। 12 भावनाओं का ये सब गहन विचार चिंतन होने के उपरांत वे जिन मंदिर पहुँचे और जिनालय पहुँचने पर वहाँ अत्यंत भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा की। महल में नहीं गए, महल में नहीं गए, तथा वहीं पर उपस्थित चारण रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण किया। चारण रिद्धि क्या होती है भैया? चारण रिद्धि एक ऐसी रिद्धि होती है जिसके माध्यम से मुनिराज आकाश मार्ग में गमन कर सकते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों का वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। 64 रिद्धि विधान भी है जिसमें एक एक छंद के माध्यम से एक एक रिद्धि का स्वरूप बतलाया जाता है। तिलोय प्रणति आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है। अपने राम जी भाई की टीका में भी तीसरी पूजा में भी है। तो बहुत जगह पर रिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें चारण नाम की एक रिद्धि है। क्या? उस चारण रिद्धि के भी 11 भेद गए हैं। उनमें तंतुचारण, पत्रचारण, पुष्पचारण, जंघाचारण, ऐसे ऐसे बहुत तरह के उनके भेद कहे हैं। माने आकाश मार्ग में गमन करने की एक सामर्थ्य। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य कुंद स्वामी को भी चारण रिद्धि प्राप्त थी, जिस रिद्धि के दम पर वे यहाँ से उड़ते थे और उड़ करके विदेह क्षेत्र जाकर वहाँ सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुना करते थे। एक बार के बारे में तो बहुत विस्तार से मिलता है, ऐसा भी मिलता है कि जाया करते थे। वो पूज्यपाद आचार्य की बात है। एक और आचार्य कुंद आचार्य के समान ही एक और आचार्य का नाम उल्लेख मिलता है जो देह सहित विदेह क्षेत्र जाकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुना करते थे। वो नाम है दूसरा पूज्यपाद आचार्य। और उनके बारे में तो ऐसा मिलता है कि उनके चरणों में कुछ ऐसा लेप वे लगाते थे, जो भी था जैसा भी, तो और वो वहाँ जाया करते थे विदेह क्षेत्र भगवान के समोशरण में। तो चारण रिद्धि माने उड़ने की सामर्थ्य, पक्षियों जैसे नहीं, ऐसे पंख हिलाते हुए नहीं। वो चारण रिद्धि जिनकी एक प्रकट होती है, वे जीव जब गमन करते हैं तो पैर नहीं उठाते, दोनों पैर साथ में रहते हैं और बस दोनों पैरों से ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे एक पाँव उठा करके ऐसे आगे चले, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे एस्केलेटर की तरह है। पानी में तैरते हुए भी नहीं, पानी में तैरते हुए भी नहीं, ऐसे 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 उड़ते हुए जा रहे हों, ऐसे नहीं। तो थक जाएंगे। माने ये जो दिखाते हैं ना कभी कभी टीवी की स्क्रीन पर कोई उड़ते हुए मनुष्य, तो बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं, ऐसा नहीं चलते। अपन जैसे खड़े हुए हों एक जगह पर, ऐसे ही खड़े खड़े जमीन से ऊपर उठे और ऊपर उठने के बाद ऐसा गमन होता रहा। तीर्थंकरों का गमन भी इसी प्रकार होता है। हाँ, इसी तरह से। 9 है क्या? 9 होंगे भाई, है ना? विक्रिया के 11 है।
ठीक है, बुद्धि रिद्धि के 18 हैं, तो ये 9 हैं इसके। चलो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये जो चारण रिद्धि प्रकट हुई, चारण रिद्धिधारी जो मुनिराज थे, अब वो मुनिराज तो कहीं से भी आ सकते, वहाँ आ गए विहार करते हुए, और इनको दर्शन लाभ मिल गया। दर्शन लाभ मिल गया तो उपदेश का लाभ मिल गया, उपदेश ग्रहण किया इन्होंने। देखिए फिर क्या हुआ, कहाँ आ गए अपन, इधर चल रहे राइट साइड वाले पेज पे। हाँ, विशेषार्थ देखिए, राजा जीवंदर कुमार ने जिनेंद्र भगवंतों की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। पूजन में अपनी बात भगवान को सुनाई जाती है, किंतु भगवान क्या कहते हैं उसको जानना भी परम आवश्यक होता है। जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। पूजन और प्रवचन का जो अंतर है जानते ही हैं आप लोग सभी। पूजन में भगवान को अपनी बात कही जाती है, प्रवचन में भगवान की बात सुनी जाती है। भक्त भगवान के सामने रोजाना वही शांति पाठ, रोजाना वही विनय पाठ, रोजाना वही महार्घ है, और पूजाएं भी नई नई भी करते हो तो भी रिपीट तो होती ही है। क्या माने, वही बात भगवान के सामने कही जाती है, और जो बात भगवान को कही जाती है वे बात भगवान जानते हैं कि नहीं जानते। अपना जो दुखड़ा भगवान के सामने सुनाया जा रहा है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति मझार, भवदर धर मर्यो अनंत बार। करते नहीं हो आप लोग पूजा, ये वाली लाइनें याद नहीं है? नहीं, बहुत हो गई। क्या कितना सुंदर बात कही है, हे भगवान तुम्हारे को बिन जाने हमने जो कलेश पाए हैं उनको तुम सब जानते हो। क्या भगवान आप सब जानते हो, हे प्रभु आपके ज्ञान का विषय सब बन रहा है। हमने कहाँ पशुओं में, नरक नारक आदि गतियों में हमने कैसे कैसे भव और दुख उठाए हैं, वो सब तुम जान रहे हो। अरे सकल के क्या है, ठीक है, ये भी याद नहीं है, दर्शन स्तुति भी, ये क्या हुआ? लेकिन वो कल जो बात कह रहे थे ना, धुन बदल जाती है तो शब्द ख्याल में, ऐसा ही है। तो देखो कितनी सुंदर बात कह दी, हे भगवान आपको बिना जाने हुए हमने जो कुछ भी कष्ट पाए, क्लेश उठाए, दुख उठाए, ये सब आप जानते हो। आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तो फिर भाई मैं सब जानता हूं, फिर भी तू रोज रोज आके सुनाता क्यों है? देखो अब ये भगवान को पूरी बात सुनाए, और फिर सुनाने के बाद हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं प्रवचन के लिए तो टाइम नहीं है, पूजन कर लेंगे आगे, पूजन कर लेंगे आगे, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है। तो तुमने भगवान को तो खूब सुनाया, अपना दुखड़ा सुनाया, अब उस दुख को मिटाने का उपाय बताया जा रहा है। वो सुनना चाहते नहीं, क्या सो नहीं जानता है, बोलो। अब अभी वो सुनना नहीं चाहता है, उसके लिए हमारे पास में टाइम नहीं है। भाई तेरे संकट तो भगवान की बात सुनने से मिटेंगे, भगवान को अपनी बात सुनाने से नहीं। भैया आज तक भक्ति में, स्तुति में खड़े होकर के, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने सब अपनी अपनी बात सुनाई ना। अब भगवान उस दुख को मिटाने का उपाय बतला रहे हैं, वो सब जानते हैं। और वो कहाँ बतला रहे हैं? वो शास्त्र के माध्यम से बतला रहे हैं, वो उनके उपदेश के माध्यम से बतला रहे हैं, वो प्रवचन के माध्यम से बतला रहे हैं। तो वो सुनो ना बैठ करके, ही नहीं बस सुना दिया अपन ने तो भगवान को, अब भगवान जाने निपटेंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। हे भगवान तुम्हें सब कुछ करना है। डॉक्टर को सुनाते हैं, डॉक्टर की ना सुनते तो इलाज कभी होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। डॉक्टर को बोलते हैं दवाई बाद में तू क्या बोल रहा है? और डॉक्टर को जाके आधे आधे घंटे तक सुनाए सारी बात, बाहर निकल के, और डॉक्टर कुछ बोलना चाहे
नहीं पहले सुनो मेरी बात। ऐसा होता है, ऐसा कब्ज रहती है, भोजन का मन नहीं होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, सर भारी भारी रहता है, रात को नींद नहीं आती है, बहुत परेशान रहता हूँ, हाथ पाँव में दर्द ही रहता है, ऐसा महसूस होता है जैसे थकान ही थकान लग रही हो, सोने का मन करता है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, बहुत आधे घंटे तक अपनी सारी रामायण सुनाता रहा। किसको? डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं सब समझ गया, अब सुनो मेरी बात। अरे डॉक्टर साहब बहुत टाइम हो गया, अभी तो चलता हूँ, कल आऊँगा आपके पास में। ठीक है, डॉक्टर ने कहा नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर आया और आधे घंटे तक वही बात रिपीट करी जो पहले दिन की थी। सेम टू सेम बात। पूजा में क्या करते हो आप? यदि कोई व्यक्ति देवशास्त्र गुरु की समुच्चय पूजन यदि करता है तो रोजाना वही पूजन करता है, रोज वही पूजन करता है, रोज वही अर्घ चढ़ाता है। पहले 24 भगवान को चढ़ाएगा, फिर आदिनाथ भगवान को चढ़ाएगा, फिर पद्म प्रभ भगवान का नंबर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, चंद्र प्रभ का नंबर लग जाएगा। हम रोज आना, यहाँ तक कि बोलो जो जय बोलते हो आप लास्ट में, वो भी उन्हीं भगवान की बोलते हो जो रोजाना जिनकी बोलते हो। वो भी नहीं बदलेंगे, सामने वही भगवान है, क्या करे। तो, लेकिन वही रिपीट होता है ना, रिपीटेशन ही तो होता है। आधे घंटे तक वही बात सुनाई मास्टर साहब दोबारा डॉक्टर को, जबकि उनको मालूम है बात। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब सुन मेरी बात, देख इलाज बतलाता हूँ। डॉक्टर साहब अभी तो नहीं, कल आऊंगा। रोज रोज यही हो रहा है, कभी तो उनकी बात सुनो भाई। ये कह रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर बात कह दी है, पूजन में अपनी बात भगवान को सुनाई जाती है, किंतु भगवान क्या कहते हैं उसको जानना भी परम आवश्यक है। क्या कहा है भगवान ने, क्या कहते हैं भगवान, वे भगवान कैसे बन गए हैं, वे पूज्य कैसे हो गए हैं, वे तीन लोक के नाथ कैसे बन गए हैं। अरे उनकी सुनो तो काम चलेगा। अध्यापकों को अपनी सुनाओ और अध्यापक की ना सुनो तो काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े लोगों से काउंसलिंग करने के लिए जाओ और उनको अपनी तो सुनाओ और उनकी नहीं सुनो तो क्या होगा। कोई आईएएस ऑफिसर के पास में जाओ और तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तुम उनकी सुनो, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, उन्होंने किस तरह से नोट्स बनाए, उन्होंने किस तरह से मेहनत की, वो सब उनकी सुनो, तभी तो भला होगा। तो हमें क्या करना है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना, परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। क्या अब लिया सिद्ध, परमेष्ठि तुम्हारा शरणा। जिस पंथ चले भगवंत, वो पथ मुझे आचरना है, उस पथ पर मुझे चलना है, उस मार्ग पर मुझे चलना है। तो वो सुनो तो सही, वो किस मार्ग पर चले। वो जिस मार्ग पर चले हैं वो मार्ग बाहर का नहीं है, वो मार्ग अंदर की तरफ से है, और वो मार्ग वहां नहीं मिलेगा, वो मार्ग भीतर मिलेगा। मैंने अभी वहां भी कही, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भी मैंने कहा 8-8 घंटे भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, कम से कम है साहब 7 घंटा 12 मिनट मिनिमम है भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में। 3 समय यदि हो तो, और 4 समय यदि हो भगवान की दिव्य ध्वनि समूह शरण में। भगवान महावीर स्वामी जब समूह शरण में बैठे हुए थे, उनकी ऐसी सभा लगी हुई थी, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति के जीव जब उनको सुन रहे थे तो क्या परिस्थिति बन रही होगी, कितने टाइम चलता होगा। 4 समय यदि उनका उपदेश होता हो तो 9 घंटा 36 मिनट 24 घंटे में रोजाना 9 घंटा 36 मिनट क्या चलता था, भगवान की वाणी निकलती थी, भक्त लोग आकर के उस बात को सुनते थे। तो फिर नहाते नहीं होंगे, खाते पीते नहीं होंगे, घर जाके सोते नहीं होंगे, काम धाम नहीं करते होंगे, नौकरी व्यापार बिजनेस नहीं करते होंगे, ये सब भी तो चलता ही होगा ना। कितना टाइम निकलता होगा। अब बतलाओ, इतना सब होने के बाद पूजन करने के लिए कितना टाइम मिलता होगा उनको। नहीं करते होंगे, करते तो होंगे, लेकिन करते तो होंगे, लेकिन 8 घंटा यदि सुन रहे हैं तो मुश्किल से आध घंटा पूजन करते होंगे। 8 घंटा सुने और आध घंटा पूजन करें। बोलो अभी क्या हो रहे हैं बड़े बड़े विधानों में, 8-8 घंटा तो चलते हैं, अर्घ पे अर्घ पूजन,
पूजन चल रही है, और प्रवचन बोले वो तो होता ही नहीं है। क्या? वो तो होता ही नहीं है, बस भगवान को सुनाना ही सुनाना रह गया है। अरे भाई, भगवान की ज्यादा सुनो और अपनी कम कहो। जो चतुर्वैद्य होते हैं वो तो सिर्फ तेरी नाड़ी देखते हैं, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम चुप रहो, हमें सब पता लग गया है क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर में, सब पता है। तो वहां जाने वाले समझदार लोग भी अपनी कुछ नहीं कहते, आप ही बतलाओ, आप जो समझ रहे हो आप ही बतलाओ उपाय क्या करना है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। संदेश सुनना, जिनकी पूजा की जाती है उनके संदेश को सुनना ही धर्म श्रवण है। धर्म सुनो, धर्म सुनो, धर्म करो। अरे धर्म करने से पहले धर्म सुनो तो सही। सुनना ही नहीं चाहता है और करना चाहता है। धर्म करना है सबको, सबको धर्म करना है। अरे तो सुन तो सही, धर्म है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम करो। क्या आप तो कुछ बताते ही नहीं हो सब, आप कुछ करने की बात तो कहते ही नहीं। कुछ तो बतलाओ, आप करने के लिए कुछ तो कहो आप। फिर हम करेंगे क्या? फिर ये तो सब धार्मिक क्रियाएं सब छूट जाएगी। कल आए थे 2 लोग मुंबई से, आज आए, वो चेन्नई से आए थे। ये मुंबई से आए थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे यहाँ प्रवचन खत्म होने के बाद। 12:15 साढ़े 12 गया था मैं यहाँ से। तो वो यही चर्चाएं सब आपको सुनते रहते हैं। पहली बारी मिले थे, पहली बारी देखा था उन्होंने मेरे को। यूट्यूब पर तो खूब सुनते हैं, बोले 1.5-2 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं, रोज सुनते हैं 2-4 घंटा आपको। लेकिन बोले ये करें क्या, ये हमारे हाथ में क्या है। फिर भगवान ऐसा जानते हैं, फिर ऐसा करने से फिर ये छूट जाएगी, फिर ये धर्म छूट जाएगा, फिर कुछ बड़ा कन्फ्यूजन जैसा रहता है। तो सब बिल्कुल क्लियर करके गए सारी बात। हमें ऐसा लगता है फिर धर्म, अरे भाई धर्म है ही नहीं ना, तू जो समझ रहा है तो समझ गया था। तुझे ये लग रहा है कि इसमें धर्म है, ये है ही नहीं है ऐसा। असली जो धर्म है वो धर्म तो कुछ नहीं करने का नाम है। तो फिर साहब हम धर्म के लिए क्या करें? फिर क्या करें? अकर्तृत्व शक्ति है तेरे में, अभोक्तृत्व नाम की शक्ति है। ये तेरी जो शक्तियां हैं, ज्ञाता दृष्टा रहना, इसमें पुरुषार्थ है। करने में पुरुषार्थ नहीं है भैया, नहीं करने में पुरुषार्थ है। क्या बात कर रहे हो आप? यही तो बात है भाई साहब। किसी से 4 बातें सुनकर के चुप रहना, शांत रहना, उसमें पुरुषार्थ है। पलट के जवाब देने में क्या पुरुषार्थ है? बोलो। सामने वाले ने हमारे को 2 बात कही और हमने पलट करके जवाब दे दिया। अरे देखो साहब कितना पुरुषार्थी, हमने तो उसको ईंट का जवाब पत्थर। सुन, चुप रहता तो जानते कितना पुरुषार्थ है। हाँ, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। दादा की एक पुस्तक है। कितना पुरुषार्थ लगता है, देख करके भी आप प्रभावित रहें, इसमें पुरुषार्थ लगता है, उसमें हिम्मत लगती है, उसमें मेहनत लगती है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कभी कभी रास्ते में चलते हुए आपको एक पिंक कलर का नोट दिखाई दिया, 2000 का नोट जमीन पर रखा हुआ, पड़ा हुआ। बोलो, उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में? बोलो, उठाने में पुरुषार्थ है या नहीं उठाने में? उठाने में उठा लिया 1 मिनट में, नहीं उठाने में देखो, उठाने में आपको झुकना पड़ेगा, चारों तरफ देखना पड़ेगा, हाथ नीचे करेगा, कमर टेढ़ी करेगा, कितना सब कुछ करना पड़ेगा। और नहीं उठाने में क्या करना पड़ा तुम्हारे को? लेकिन नहीं उठाना जो है उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है। क्या माने, परिस्थिति और घटना को देख करके भी मन में उसके प्रति विकार भाव नहीं आवे, मन में उसके प्रति संकल्प विकल्प ना चले, ज्ञाता दृष्टा भाव से रहे, सहज ज्ञाता भाव से जाने देखे। इसमें कितनी मेहनत लगती है। सामने वाले गालियां देते रहें और हम शांत भाव से मुस्कुराते रहें, ये कितना पुरुषार्थ लगता है उसमें। केवल ज्ञान ले लिया, कमट पत्थर बरसाता रहा, ओले बरसाता रहा और ये शांति से कुछ नहीं, अपने स्वरूप में मग्न ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल ज्ञान, ये सारे जितने मुनिराज दिखाई देते हैं, जितने दृश्य दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? ये यही तो है, ये सहजता है। क्या ये कैसी सहज निधि है? अरे जिनकी इस सहजता रूपी निधि के आगे ये चक्रवर्ती का वैभव भी, इंद्र नरेंद्र के वैभव भी, ये फीके पड़ते हुए दिखाई देते। ऐसा है, ये मुनिराजों का ऐसा स्वरूप है इनका। हमारे संजीव जी का बड़ा बहुत सुंदर भजन है, मैं नहीं दिल्ली वालों का, इनका बहुत सुंदर भजन है।
जिनके समता धन की, मतलब ऐसी ऐसी चर्चा की है उन्होंने, वो लाइन मुझे ख्याल में नहीं आ रही, रोजाना घर में बजते तो हैं नहीं, हाँ वही शायद, पता नहीं जो भी है, पता नहीं कौन सा, चलते रहते हैं घर पे रोजाना, लेकिन वो सुनता हूँ तो बहुत भाव ऐसे लगे रहते हैं, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि यार ये क्या स्वरूप है। ये 2-4 दिन पहले तो मैं ऐसा बोला घर पे कि ये इस भजन पे प्रवचन करना है ये खत्म होने के बाद यदि 2-4 दिन का कुछ ये अंतराल पड़ेगा ना, तो मुक्तमाल प्रकाशिक शुरू करना है अपने को। मान लो कहीं जाना है और 2 दिन का ही गैप है, 1 दिन का ही है, तो फिर अपन वो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें ले लेंगे। देखो क्या कह रहे हैं अपन, ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। धर्म श्रवण ये धर्म है, सुनना धर्म है, करना धर्म नहीं है। ऐसा लगता है करो, ऐसा लगता है ऐसा करो वैसा करो कर। बहुत अच्छे सुंदर सुंदर प्रश्न किए उन्होंने, मैंने वो बहुत सुंदर चर्चा हुई उनके साथ में, और प्रैक्टिकल बातें थी सारी। ऐसा होता है, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करें, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होता है, तो फिर ये या ये, इन दोनों में से क्या करें, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं। देखो क्या कह रहे हैं आगे, सुनना श्रवण धर्म है, अतः पूजा के उपरांत धर्म श्रवण का कार्य होना सहज ही है। किसके लिए? ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए सहज है कि भाई अब मैंने आपको तो सुना दी प्रभु, अब आप सुना दो। क्या बता दो। मुझे ध्यान है, मैं यहाँ, बहुत पुरानी बात है, 1993 के आसपास की बात होगी, 93-94 की। यहाँ सुबह प्रवचन करते हुए मैंने वो ये बात कही थी कि पहले भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं और यहाँ प्रवचन चल रहा हो क्या, तो भगवान ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मूर्ख तू अंदर सुनने के लिए आ गया है, बाहर मैं उपाय बतला रहा हूँ, तू वहाँ क्यों नहीं बैठता है? क्या ये तब की बात कह रहा हूँ, शायद उसके बाद में मैंने रिपीट आज ही की होगी, इतने सालों बाद में। बारिल साहब ने भी बताया हैं? बारिल साहब ने भी यही बात बताई। हाँ, ये तो, लेकिन विधि तो ये है कि दर्शन पहले करें। जल्दी आओ ना, क्या पहले आपने जो इनकी है ना चर्चा शतक, प्रवचन से पहले आओ आप। क्या उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया और उन्होंने ये कहा कि धर्म श्रवण करने के लिए प्रवचन, भाई 2 चीजें चल रही है, एक तरफ प्रवचन चल रहा और एक तरफ जिनेंद्र देव। तो उन्होंने कहा कि पहले जिनेंद्र देव के दर्शन करना ये योग्य है। 10 मिनट जल्दी नहीं आ सकता क्या? 10 मिनट जल्दी आओ, अगर पहले यदि तुम्हारा व्याख्यान छूटता है, प्रवचन छूटता है, 10 मिनट जल्दी आओ। तो कहते हैं पहले दर्शन करो। हाँ, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि दर्शन करो, लेकिन जिस भक्ति भाव से और जिस बहुमान पूर्वक तुम 15 मिनट लगा करके करना चाहते हो, तुम एक बार भगवान के हाथ जोड़ के अष्टांग नमस्कार करके आ जाओ, फिर सुन लो, फिर बाद में आराम से दर्शन करो। फिर क्योंकि जिनकी वाणी सुनना है तुम्हारे को, उनके प्रति पहले दर्शन का, भगवान का भाव नहीं आवे तो तू क्या वाणी सुनेगा? तो पहले जिनेंद्र देव के दर्शन, उन्होंने ऐसे बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं की उन्होंने चर्चा शतक में, माने बहुत सुंदर, यहीं बैठ करके लिखी गई होगी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि वो यहाँ उन्होंने बहुत काम किया, टोडरमल जी के साथ साथ भी यहाँ रहे। देखिए खैर, धर्म श्रवण का कार्य सहज ही होता है। भव्य जीव को धर्म श्रवण के भाव हों और उसे धर्म सुनने को ना मिले, यह असंभव है। तो भाव तो बना, तो क्या सोच रहा है, अरे साहब मेरी तो बहुत इच्छा है, होता ही नहीं है, मेरी तो बहुत इच्छा है, कहीं मिलता ही नहीं है। सब मिलता है। विदेशों में ऐसे ऐसे नगरों में इस तरह के लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं हमारी बहुत इच्छा थी कि कोई सुनाने वाला मिले, कोई सुनाने वाला मिले, और अभी देखो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि खूब सुनने को मिलता है, जिसको चाहो उसको सुनते। ये कैसा लाभ बनने लग गया है। तो यदि तेरी इच्छा है तो तेरे पास में सब सुविधाएं हैं क्या, और यदि तेरी इच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। फिर तो क्या, तेरी इच्छा होगी तो तेरे को व्यवस्था मिलेगी ही मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि अंदर में तीव्र इच्छा चाहिए। देखो जब पात्रता जागृत होती है तो आसमान से समझाने वाले उतर जाते। 4 नृत्यधारी मुनिराज यहाँ जीवंदर कुमार को समझाने के लिए आ गए, और वहाँ शेर की पर्याय में 2 मुनिराज आकर के समझाने, उपदेश देने के लिए आ गए। अंदर में पात्रता जगेगी, अंदर में तीव्र भावना होगी तो काम हुए बिना नहीं रहेगा। तुझे इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अरे कोई मिलता ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। भावना भाव जरूर मिलेगा, भावना भाव जरूर होगा, काम अवश्य होगा।
मंदिर बनाने की भावना भाव, प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाव, शिविर लगाने की भावना भाव, आयोजनों की भावना भाव, लाभ लेने की भावना भाव, सम्यक दर्शन की भावना भाव, वेद विज्ञान की भावना भाव। अरे अमृतचंद्र स्वामी तो कहते हैं तब तक ये भावना भाव जब तक ज्ञान ज्ञान में नहीं समा जाए, तब तक भावना भाव। 130 नंबर कलश। भाव ये वेद विज्ञान विधम अच्छिन्धार्य तावद यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं हो जाए, भावना तो भावना भवनाशिनी। भावना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लाइफ में। तुम्हारी भावना ही नहीं दिखती है, इसका मतलब वर्तमान में तुम्हारी अंदर में इतनी तीव्र भावना नहीं है। भावना होती है तो काम होगा ही होगा। ये कह रहे हैं यहाँ असंभव है, असंभव है कि तुम्हारे को योग ना मिले, असंभव है कि तुम्हारे को सुनने का प्रसंग न बने, मिलेंगे सुनाने वाले। यह अतः जीवंदर कुमार को चारण रिद्धिधारी मुनिराज से धर्म श्रवण का सहज ही योग मिल गया। धर्म श्रवण से धर्म ज्ञान में निर्मलता। लो सुनो अब ये उन्होंने क्या सुना था, क्या निर्मलता आई और कैसे कैसा हुआ। हमारे ज्ञान में हो रही है कि नहीं? जीवंदर स्वामी के ज्ञान में तो हो गई है। धर्म श्रुतिर्बुभुवायं धर्म विद्योति निर्मल अत्युत्कटो हि रत्नांशु सज्ञ विकट कर्मणा। फिर धर्म का स्वरूप सुनने से ये राजा जीवंदर कुमार अत्यंत निर्मल धर्म विद्या के जानने वाले हो गए। ओह, ये अत्यंत निर्मल धर्म विद्या के जानने वाले हो गए। पहले भी जानते तो थे ही, लेकिन देखो बार बार जब इन बातों को सुनते हैं तो चोट पड़ती है। बार बार क्यों सुनना? कभी ऐसा भी लगता अरे वही तो बातें, अब ये तो वही बात है, अब क्या है, ठीक है। अरे टोडरमल जी कहते हैं इन बातों को सुन करके तुझे ऐसा भाव आना चाहिए कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, आज तो ये नई बात सुनने को मिली। आपको ऐसा लगता है? ऐसा फील होता है आपको? यहाँ से उठने के बाद ऐसा लगता है अरे सब वही तो बातें हैं ना, वही घुमा फिरा करके वही बात बोलते हैं, क्या है, कोई दम तो है नहीं। अब क्या सुने? क्या आप क्यों नहीं आ रहे बात कर? अब वही है, अब सुन लिया, अब कुछ और इससे ज़्यादा कोई नई बात हो तो आए हम, अब सुन तो लिया ही हमने। ये कह रहे हैं भाई तेरे ये धर्म श्रवण सुनने से तेरे परिणाम निर्मल होते हैं, परिणाम भीगते हैं, चित्त निर्मल होता है। धर्म विद्या और विशेष जानने से तेरे भावभूमि तैयार होती है, दृढ़ता आती है। बार बार चोट पड़नी चाहिए। माने समझ लीजिए आप पानी गिर रहा है कहीं किसी जगह पर और हमने ये कहा कि सुनो ये जो है ना, ये नदी बराबर पानी, समुद्र बराबर पानी, ये यहाँ से ढोल दो, एक घंटे में सारा सब निकल जाए। 12 घंटे के अंदर पूरा पानी यहाँ से बहा दो। हजारों लीटर पानी यदि 2-4 घंटे के अंदर पूरा बहा दिया जाए तो मैं आपसे पूछता हूँ जिस जगह पानी गिरा है उस जगह पर कितना निशान पड़ेगा? जगह बनेगी रंच मात्र भी नहीं। 2-5 घंटे में क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। और किसी नल से एक एक बूंद करके टपकती हो क्या, और निरंतर सिर्फ एक बूंद, एक ड्रॉप, नल खुला नहीं है सिर्फ एक बूंद गिर रही है, लेकिन नॉन स्टॉप है, रोजाना है, निश्चित अंतराल से, एक सेकंड के अंतराल से गिर रही है, हर 1 सेकंड बाद में गिर रही है। तो वो निरंतरता उस जगह पर छेद कर देगी, उस जगह पर निशान कर देगी, उस जगह पर अपना प्रभाव छोड़ देगी। ये है निरंतरता का प्रभाव, ये है धारावाहिकता का प्रभाव। आप सोचो 10 दिन में आकर के कर लिया और काम हो जाएगा, 10 लक्षण में कर लिया, महीने भर में कर लिया, चौमासे में कर लिया, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आकर के कर लिया, कुछ नहीं होगा। रोज चाहिए, रोजाना चोट पड़नी चाहिए, बार बार चोट पड़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। हम बच्चों को कहते हैं महीने भर कर लिया, परीक्षा के दिनों में कर लिया, कुछ दिनों में कर लिया, एक साथ कुछ नहीं होगा। एक कदम रोजाना, रोज एक कदम, रोज एक स्टेप। मुझे बतलाइए, ऐसा होता है कभी कि साल भर की रोटी एक दिन खा लेते हो, रोजाना खाते हो? ऐसा होता है कि साल में एक ही दिन कमाते हो? भाई एक ही दिन, अपन तो एक ही दिन दुकान खोलते हैं, बाकी तो 364 दिन खाते हैं।
364 ऐसे नहीं होता है, ऐसे बिजनेस भी नहीं चलता है, ऐसे काम भी नहीं चलता है। निरंतरता चाहिए, निरंतरता का अभ्यास चाहिए। आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज याद करना पड़ेगा, रोज सुनना पड़ेगा, रोज समझना पड़ेगा, रोजाना चिंतन मनन अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। क्या बार बार रोज रोज रस्सी वहां से आ रही जा रही है क्या, तो निशान पड़ जाएंगे। कुएं पे बाढ़ें पड़ जाती है। कुआ जो है, उस कुएं पर बार बार में ऐसे आप देखो निशान पुराने कुएं में सब लोग ऐसे, सब लोग हैं यहाँ जिन्होंने कुएं से पानी खींचा है। हमने भी बचपन में खूब खींचा है। अब तो पानी नहीं। और आपको कहे कि ये रस्सी है, ले ये किनार बना दे इसकी, तो सुन रस्सी टूट जाएगी। क्या निशान नहीं पड़ेगा पत्थर पे? पत्थर की किनार होती है ना, आप यदि रस्सी से उसके ऊपर करो तो रस्सी छिल छिल करके टूट जाती है, रस्सी कट जाएगी भाई साहब, निशान नहीं पड़ेगा। और रोज यदि पानी खींच रहा है रोज रोज तो क्या, तो वो जमीन कट जाएगी, वो कॉर्नर कट जाएगा उसका। करने का भी ऐसे हिसाब है। ये कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए पढ़े अपन नीतिकार क्या कह रहे हैं। नीति का ही श्लोक है, निश्चय से जिस प्रकार रत्नों की किरणें रत्न को शान पर रखने वाले चतुर मनुष्य की चमक लाने की चतुराई से अत्यंत उज्जवल हो जाती है, उसी प्रकार जीवनधर कुमार धर्म का श्रवण सुनने से और अधिक तत्व ज्ञाता हो गए। ये क्या कह रहे हैं? रत्नों की किरणें रत्न को शान पर रखने से, कोई बहुत अच्छा नहीं घिसने का, उससे चमक बढ़ती जाती है, पॉलिश करने पे और रत्न की चमक बढ़ जाती है, उससे चमक बढ़ जाती है उसकी पॉलिश से। तो आप समझ लो ये सब रत्नों के पास के लोग बैठे हैं यहाँ हैं, ये ऐसा ऐसा होता है। तो वो उसकी चमक और लाने के लिए वो चतुराई से करता है व्यक्ति। मनुष्य चतुर होता है, जब चतुर होता है, हाँ होशियार व्यक्ति चाहिए, अत्यंत उज्जवल हो जाता है। उसी प्रकार जीवनधर कुमार धर्म का स्वरूप सुनने से और अधिक तत्व ज्ञाता हो गए। चार रिद्धिधारी मुनिराज से राजा जीवनधर कुमार को धर्म श्रवण का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। वे जैन धर्म के ज्ञाता तो थे ही, पहले से ही ज्ञाता थे जीवनधर स्वामी। मुनिराज से धर्म श्रवण कर उनका धर्म ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया, क्योंकि स्वभाव से चमकदार रत्न को कोई चतुर जौहरी शान पर चढ़ाकर उसे और घिसेगा, आगे घिसेगा तो उसकी चमक में और अभिवृद्धि ही होगी। घिसने की बात आ गई, देखा है घिसते हुए बहुत बार इस तरह का, जो जो उसको घिसते हैं त्यों त्यों उसमें डायमंड में रत्न में और अधिक चमक आती चली जाती है। तो जैसे जैसे वो घिसेगा वैसे वैसे चमक आएगी। इसी तरह से तुझे जो तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, तू उसको जैसे जैसे और घिसेगा धर्म श्रवण करके, वैसे वैसे उसमें और अधिक अभिवृद्धि होगी, निखार आएगा। चलिए एक और श्लोक हम ले लेते हैं, आगे उपकथा और, अभी तो एक कथा और दिख रही है नहीं, आगे 85 नंबर का श्लोक है। राजा जीवनधर कुमार का मुनिराज से प्रश्न, क्या मुनिराज से प्रश्न कर रहे हैं राजा जीवनधर कुमार। पुनश्चारण योगींद्र पूर्व जन्म बुभुत्सया भूपेन परिपृष्टोय वाचष्टास्य पुराभवम्। क्या कह रहे हैं? फिर अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने की इच्छा से राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने जीवनधर कुमार के पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार कहा। ओ ये कथा आ गया, पिछले जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं, पिछले जन्म की कहानी सुना रहे हैं। और देखो सही बात है, ये वर्तमान में ऐसा योग जो हमें भी मिल गया है, ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ तो संस्कार है। ऐसा हो नहीं सकता साहब, जिस कुल में जन्म लिया, जिस जगह पर जन्म लिया, जहाँ कहीं धर्म का वातावरण नहीं दिखाई देता हो, अचानक कैसे पलट गए, अचानक कैसे योग बन गया, अचानक कैसे ये बातें हमारे को जचने लग गई, समझ में आने लग गई, तो रुचि लग गई इसकी, हमने कैसे ये सब शुरू कर दिया, ये क्या हो गया, ये
कि कहीं ना कहीं कोई पूर्व का इस तरह का संस्कार जरूर रहा है। यह बात अलग है कि हमें वो याद नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति के जीव है, जहाँ से भी आए होंगे पता नहीं क्या पूर्व जन्म की याद रहती नहीं है। पूर्व जन्म की यदि याद रहने लग जाए तो ये जीव पाप ही क्यों करे। इसको नरक के दृश्य दिखने लग जाएं, इसको त्रियंश की अवस्थाएं दिखने लग जाएं, उसको पूर्व जन्म दिखने लग जाएं, इसको पता लग जाए कि परभव में जाना है, तो फिर ये वर्तमान में ऐसा पाप करता हुआ दिखाई नहीं देगा, समझ जाएगा, सावधान हो जाएगा। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, रिद्धिधारी थे, न केवल चारण रिद्धि और भी अनेक प्रकार की रिद्धियां होगी। जब वे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं तो निश्चित तौर पर व्यावधि ज्ञानी भी होंगे। पूर्व भाव का उन्हें भाव ख्याल में था। इसने प्रश्न किया, इसको भी क्या जची, मुनिराज से ऐसा प्रश्न कर लिया कि मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ, ऐसा प्रश्न पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं पूछा था उन्होंने, पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने की इच्छा से। हाँ, बात तो ऐसी है, जानने की इच्छा। बात तो ऐसी है कि पिछले जन्म में कुछ तो बताओ कि मेरा मन इधर क्यों आकर्षित होता हुआ दिखाई देता है, कोई बात है क्या कि पूर्व जन्म का कुछ है ऐसा संस्कार, इस वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। जीवेंद्र कुमार के पूर्व जन्म का वृत्तांत इस प्रकार कहा। देखो सरलार्थ पढ़ के पूरी करते हैं बात, कल पढ़ेंगे फिर। धर्म श्रवण से तृप्त होने के पश्चात राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत जानने की इच्छा से अत्यंत विनय पूर्वक मुनिराज से प्रश्न पूछ ही लिया। महाराज कुछ तो बताओ, पिछली बातें देखो। समझदार व्यक्ति आगे की नहीं पूछता, पीछे की पूछता है। अज्ञानियों को यदि पता लग जाए कि आगे की बताते हैं तो पहले आगे की पूछे क्या होने वाला है, आप बता दो ना यार, इस बच्चे का क्या होगा, इनका क्या होगा, हमारा क्या होगा, बुढ़ापे का क्या होगा, जीवन कैसा होगा, ये आगे की जानना चाहता है। और ये कह रहे आगे की नहीं तो थोड़ा बहुत भी। मैंने अभी वहाँ केवल ज्ञान के दिन भी इस तरह की बात कही। मैंने कहा भगवान का केवल ज्ञान हुआ ना अभी, तुम जानते हो केवल ज्ञान कल्याण होते ही, समूह शरण रखते ही, रचना होते ही मैं खड़ा था उधर साइड में, और खड़े खड़े मैंने पूछा भगवान से, आपको पता तो नहीं है ना, मैं हाथ देखता हूँ बहुत अच्छा, यहाँ तो नहीं मालूम ना किसी को। पहले अभय कुमार जी खड़े रहते पंचकल्याण के पीछे, तो मैंने कहा अरे क्या बात कर, किसी को पता लग जाए ना तो फिर क्या होगा, उतरते ही पहले अरे हमारा भी बता दो। किसी व्यक्ति के बारे में पता लग जाए कि ये भविष्य जानते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पता लग जाए कि इनको पता है, तो आपका मन ऐसा होता है कि इनसे मैं अपना भी जान लूं, अपने बारे में भी पूछ लूं, ऐसा मन होता है इस व्यक्ति का। तो मैंने कहा सुनो, अभी तुम्हें पता लगा कि आदिनाथ स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तुम्हारे मन में कुछ बात आई क्या कि ये लोग जानने लग गए, ये सब कुछ जानने लग गए हैं, इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। मैंने पूछा भगवान को केवल ज्ञान होते ही कि हे भगवान, जैसा केवल ज्ञान आपको हो गया है क्या, ऐसा केवल ज्ञान होता हुआ मेरी भावी पर्यायों में भी दिखाई देता है क्या? मैंने प्रश्न किया तो सुनो, सामने बैठे हुए आदिनाथ स्वामी ने समूह शरण में बैठे हुए मुझे जवाब दिया कि हे संजीव, अकेले तुम्हारा ही नहीं, इस सभा में बैठे हुए सबका केवल ज्ञान मुझे अपने केवल ज्ञान में दिखाई देता है। क्या? सबका केवल ज्ञान उनके ज्ञान में झलक रहा है। आपको लगता है ये केवल ज्ञानी है, आपको लगता है ये भविष्य देख रहे हैं, आपको लगता है मेरा भविष्य इनके ज्ञान में झलक रहा है। भरोसा ही नहीं है हमारे को, न केवल ज्ञान का भरोसा है, न अपने भविष्यकालीन पर्यायों का भरोसा है, न मैं भगवान बनूंगा इस बात का भरोसा है। सिद्ध चक्र विधान करते हैं तो मैं बात कहता हूँ, कभी अपने आप को अर्घ चढ़ाया आपने? कर लेने के बाद पूछता हूँ। चढ़ाते हैं, भावी सिद्धों में अपने आप को भी तो अर्घ चढ़ाता है, ध्यान नहीं देता। लेकिन देखो ये तो पिछली बात पूछ रहे हैं। धर्म श्रवण से तृप्त होने के पश्चात, पूरी बात सुनने के पश्चात राजा जीवेंद्र कुमार ने अपने पूर्व भाव के वृत्तांत जानने की इच्छा से अत्यंत विनय पूर्वक मुनिराज से प्रश्न पूछ ही लिया। निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने राजा जीवेंद्र कुमार की जिज्ञासा
शांत करने के लिए उनके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। ये उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। अब क्या प्रश्न था और क्या जवाब था, यदि इसकी जिज्ञासा हो तो फिर कल यथा समझ बैठे। चलिए।